तो स्वागत है, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि सीधे चलते हैं क्लास पे ही, क्योंकि क्लास जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाता है और टाइम जो है बहुत कम बच पाता है, इसलिए पूरे क्लास पर ही चलते हैं। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को लेकर के आया है, जिसमें जवाब जो लोग दिए थे उनका नाम लिया जाएगा, उसके बाद पुनः रूप से क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा कल का, जो किस देश ने बैंक के नोट जो है इस पर तस्वीर को बदल दिया है। तो अभी वर्तमान में जो बैंक के नोट जो था इस पर जो तस्वीर बदला गया है वो ब्रिटेन देश के द्वारा बदल दिया गया है। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, सबसे पहला जवाब आ जाया है सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है, और एक कुंदन कुमार जी का जवाब आया है जो कि गया से भाई है तुम्हारा। उसके बाद प्रीति राय जी का जवाब पटना से आया है, और एक ध्रुव चौथे स्थान पर ध्रुव का जवाब आया है जो कि ये दरभंगा से जवाब दिए हैं। और ध्रुव जो है एक प्रकार का रिएक्टर भी हो जाएगा, जिसका निर्माण जो किया गया था वो 1985 ईस्वी में ध्रुव का निर्माण भी हुआ था, जो कि ये रिएक्टर हो जाएगा। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है सोनू कुमार जी का जवाब आया है। तो सभी लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखते हैं और क्लास को जवाब देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चन को सुना कीजिए और लास्ट तक पूरा क्वेश्चन सुनिए, क्लास को देखिए, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक करंट अफेयर्स जो है आज का जितना भी बनने वाला उस करंट अफेयर्स को लेकर के चलाते हैं। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक के लिए सम्मानित अभी वर्तमान में किया गया है? ये एमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो एमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। और आईओसी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? 1894 में हुआ था। और पहला बार ओलंपिक जो खेला गया था कहाँ में खेला गया था? कहाँ में खेला गया था? एथेंस यूनान में खेला गया था। 1896 में हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो है ओलंपिक के हेड जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक हो जाएंगे। ठीक है, थॉमस बाक जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में ओलंपिक के हेड हो जाएंगे। और भारतीय ओलंपिक कमेटी के हेड जो है वो कौन हो जाएंगे? पीटी ऊषा हो जाएगी, जिनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? किस खेल से हो जाएगा? ये धावक हो जाएंगे। ठीक है, धावक संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, एथलेटिक्स से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन जो होगा वो कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में हो जाएगा। और 33वें क्रम का जो हुआ वो कहाँ हुआ है? पेरिस फ्रांस में। उसे भारत ने कौन सा कितना स्थान लाया था? 71वें नंबर का रहा था। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक जो है इसका शुभंकर क्या रहा था? ये फ्रिज हो जाएगा। फ्रिज शुभंकर रहा था, जो कि ये टोपी है एक प्रकार का, फ्रिज हो जाएगा, ये टोपी हो जाएगा। बताइएगा, फादर ऑफ ओलंपिक के रूप में, यानी कि आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ये पियरे डे कुबर्टिन को जाना जाता है। पियरे डे कुबर्टिन जो हो जाएंगे वो फादर ऑफ ओलंपिक के जनक माने जाते हैं। आगे बताइए, 133वां डुरंड कप का खिताब जो वो किसने जीत लिया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीता गया है। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से ही हो जाएगा। सीके नायडू ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगा। आगे सुल्तान अजलन शाह जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जापान विजेता रहा इस बार। आगे बताइएगा, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ये नवाब सिंह के द्वारा किया गया। और नवाब सिंह सैनी जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। और कब हुआ था ये? 1982 में किया गया। नाबार्ड से भी 88 हो जाएगा, और नाबार्ड जो हुआ वो 1982 में हो जाएगा। बताइए, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में वर्तमान में किसको बनाया गया है? तजेंद्र सिंह को बनाया गया। ठीक है, और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और 8 अक्टूबर 1932 को पहली बार जो है वायुसेना का गठन किया गया था, स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी हो जाएंगे अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, बताइए थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और थल सेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, और जल सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को जल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए, ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट जो बनी है वो कौन हो जाएगी? ये प्रीति पॉल हो जाएगी। ठीक है, प्रीति पॉल अभी वर्तमान में बनी है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा,
बताइए केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानद में सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी जो दिया है, ये सानद जो हो जाएगा ये किस राज्य में हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, लेपोटोस्पायरोसिस प्रकोप जो है ये 101 इसमें जो है 121 लोगों की मौत हो गई है, जो कि ये कहाँ में शुरू हुआ है? ये केरला शुरू हुआ है, ठीक है। केरल से सबसे ज़्यादा जो है वहीं से शुरुआत जो होता है, कोई भी ज़्यादातर जो होता है कोरोना भी वहीं शुरू हुआ था, जो भी वायरस का शुभारंभ जो होता है ज़्यादातर जो है वो केरल से ही शुभारंभ होता है। बताइए हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन जो अभी वर्तमान में किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लखनऊ में हो जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? दिलीप टर्की को बनाया गया, ठीक है। दिलीप टर्की अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है? 1885 में हो जाएगा। और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एओ हुइम के द्वारा किया गया था। और पहली अध्यक्षता जो वो किनके द्वारा किया गया है? ये रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया है। बताइए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि कब मनाया? ये 1 सितंबर को मनाया। और विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर को जो है विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि इनके जन्मदिन से सम्मानित हो जाएगा। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सम्मानित हो जाएगा। आगे बताइए खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड जो है 2024 में किसको सम्मानित किया गया है? ये नीरज चोपड़ा को दिया गया, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भाला फेंक से हो जाएगा। और ये भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया था स्वास्थ्य दिवस। और WHO की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है टॉपिक के रूप में जो लिया गया है बिहार स्पेशल रूप से जो है एग्जाम जो लिया जाएगा, जो कि बिहार का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि सिपाही भर्ती हो या बिहार SSC हो, उसके बाद BPSC शिक्षक भर्ती हो और BSSC हो जाएगा। ये सभी के लिए जो है स्पेशल रूप से स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये आगरा में। और ताजमहल जो है इसका डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? उस्ताद ईसा हो जाएंगे। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 1983 में लाया गया, ठीक है। 1983 में हो जाएगा, जो कि ताजमहल को यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और एक जो है शिवाजी का जो शिवाजी टर्मिनल जो है इसको सूची में यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? ये 2004 में शिवाजी का जो टर्मिनल है इसको लाया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के लिए लौटा देने चाहिए? ये 14 दिनों के अंदर लौटाना चाहिए। बताइए जंप बॉल का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा? ये बास्केटबॉल से हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5 गो हो जाएगा। बताइए गिरती हुई जल जो है ये गोल जो होता है, यानी कि बूंद जो गोल होता है किस तरह से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर जो हो जाएगा वो पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए पृष्ठ के परिणामी बल जिस बिंदु पर जो कार्य किया था, कोई भी जल जो है पृष्ठ के परिणामी बल पर जो कार्य करता है उस बिंदु का केंद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है, ठीक है। उत्प्लावन केंद्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये 1909 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। बताइए 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्तावों की रचना जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सिराजोबा हत्याकांड हो जाएगा। या त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था उसी के तहत जो है ये हो जाएगा। और यह जो हुआ शुरू जो हुआ था वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, 1918 तक ये युद्ध चला था। आगे क्वेश्चन बताइए, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ जो है वो किनको माना गया है? ये आर्यभट्ट हो जाएंगे। और शून्य का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को जाना जाता है। विश्व में पूछा जाएगा तो ये त्रिगुणेव हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में अगर शून्य का जनक पूछा जाता है वो त्रिगुणेव हो जाएंगे। और ऐसे शून्य का जनक जी के रूप में आर्यभट्ट को जाना जाता है। बताइए राजा राम मोहन द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन जो था वो कौन सा सुधार आंदोलन हो जाएगा? ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन के द्वारा ही किया गया था, 1828 ईस्वी में किया गया था। बताइए असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था?
ये 1920 में हुआ था, ठीक है, 1 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसको निरस्त कब कर दिया गया था? 1922 में कर दिया गया था, जो कि चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था 11 फरवरी को हुआ था। 11 फरवरी बंद जो हुआ था 11 को न हुआ है, वही तो हम बोल रहे हैं, बंदे की बात कर रहे हैं। 11 फरवरी 1922 को जो है वो बंद कर दिया गया था। और 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था वो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और किस गवर्नर के समय में हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के संबंध में हो जाएगा। बोले संवेग के बदलाव की दर जो है वो किसके समानुपाती होता है? ये बल के समानुपाती होता है। और संवेग P बराबर क्या होता है? mv हो जाएगा, ठीक है, mv स्क्वायर नहीं होता, mv ही होता है। P बराबर जो होता है यानी कि संवेग बराबर जो होता है ये द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, ठीक है। और बल बराबर जो होता है ना वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बताइए वह ग्रंथि जो मानव शरीर के तापमान को बनाए रखती है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर में आईसी चिप्स का निर्माण जो है आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? ये सिलिकॉन के लिए हो जाएगा, ठीक है, अर्धचालक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बताइए लिग्नाइट जो है वो किस प्रकार का कोयला हो जाएगा? ये निम्न स्तर का कोयला हो जाएगा, ठीक है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। और नरम कोयला जो वो किसे कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला जो होता है उसको है मुलायम या नरम कोयला के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और वर्तमान में कुल कितने राज्यों में हो जाएगा? 6 राज्य में ही हो जाएगा। और 6 वर्षों का कार्यकाल भी होता है, जो कि सबसे ज्यादा जो है विधान परिषद की संख्या जो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पूरी 100 जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कर्नाटक में कितना हो जाएगा? 75। बिहार में भी 75 ही हो जाएगा। उसके बाद बताइए आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा? 50 गुना हो गया, अब 58। अभी वर्तमान में 58 हुए, तेलंगाना में 40 हुए हैं, 58 हो जाएगा वो। आंध्र प्रदेश में 58 हो जाएगा, तेलंगाना में 40 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा, कर्नाटक बिहार में 75 हो जाएगा। और ये 100 जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए पंचशील जो है वो किन देश के बीच समझौता हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है, भारत चीन ही हो जाएगा। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये भारत ही हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1985 में जो है सार्क का गठन हुआ। तो समर्पण दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, समर्पण दिवस के रूप में जो है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए एस बराबर जो होता है गति का सूत्र जो होता है एस बराबर होता है वो कौन हो जाएगा? ut + ½ AT² जो है एस बराबर सूत्र होता है। बताइए पशु की प्रजाति ज्यादातर जो है किसके कारण लुप्त हो रही है? ये आवास विखंडन के कारण हो जाएगा, ठीक है, आवास विखंडन के कारण ये लुप्त होती जा रही है। आगे क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, ठीक है, कोशिका की खोज जो किया गया वो। मतलब प्रकाश का रंग जो निर्धारित किया था वो किससे किया था? ये तरंगदैर्घ्य से किया था, ठीक है, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए बालों का रंग जो है वो किसके कारण से होता है? ये मेलानिन के कारण हो जाएगा, ठीक है, मेलानिन के कारण ही हो जाएगा। बताइए किस हार्मोन के विसरण के कारण जो है पौधे की जड़ जो है एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी खोज किसने किए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ऑक्सीजन का खोज जो कि 1880 में किया गया, ठीक है। बताइए मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो वो किस वर्ष किए थे? ये 1919 में किए थे। और रदरफोर्ड जो इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? ये 1908 में दिया गया। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1908 में दिया गया। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? ये 1930 में दिया। और किस लिए दिया गया है? ये रमन प्रभाव की खोज जो किए थे, रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइए सुथरलैंड जलप्रपात जो है ये किस देश में हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा, ठीक है। और कीबियो का देश किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए चक्र जो है महात्मा बुद्ध का चक्र जो था वो किस घटना को प्रतीक के रूप में माना गया था? चक्र, ये प्रथम उपदेश जो दिए थे उसी को जो है चक्र माना गया था। चक्र जो प्रतीक का घटना जो रहा था वो प्रथम उपदेश जो दिए थे वही जो है वो चक्र उनका प्रतीक रहा था। मतलब ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो होता है वो कितना अनुपात में हो जाएगा? ये 11:5 हो जाएगा। 5-11 नहीं मारिए, 11:5 जो होता है ये ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा के बीच में जो है ये शक्ति का अनुपात हो जाएगा जी। चंद्रमा का सौर और चंद्रमा का अनुपात 11:5 ही होता है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन, राजस्थान जो है इसमें लोकसभा की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? 25 को हो जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा कितना है? पूरे 200 हो जाएगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान किसको बनाया गया है? भजन लाल शर्मा जो हो जाएंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए आदिवासी पोशाक रीसा किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? ये त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। और एक रीवा भी हो जाएगा, ये भी रियांग जनजाति जो हो जाएगा वो त्रिपुरा में, रीवा जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष जो हो किनको बनाया गया है? मार्क रूटो को बनाया गया। ठीक है, सॉरी नाटो का जार्गन स्ट्रोक जो हो जाएंगे इंटरपोल के अभी वर्तमान में महासचिव के रूप में बनाया गया है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा रहा है? 159 रहा। और शांति में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 116 नंबर का शांति में रहा है। आगे क्वेश्चन बताइए, अभी इरासमुसस पुरस्कार जो वर्तमान में जो दिया गया वो किनको दिया गया है? ये अमिताभ घोष को दिया गया है। ठीक है, अमिताभ घोष को दिया गया। विक्ट्री सिटी पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रुश्दी के द्वारा जो है विक्ट्री सिटी पुस्तक लिखा गया है। अभी वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, इसमें सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब जो किनके पास रहा है? ये अर्शदीप सिंह हो जाएंगे और फजल फारूकी हो जाएंगे। दोनों जो है समान रूप से विकेट लिए हैं जो कि, और ये T20 जीतने वाला व्यक्ति जो देश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? भारत ही हो जाएगा। ठीक है, भारत ही इसको जीत लिया है। बताइए मेढक जो है इसमें कितने कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? ये 3 कोष्ठीय हो जाएंगे। ठीक है, और राइबोसोम जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? ये प्रोटीन के कारण ही राइबोसोम जो है वो बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धात्विक तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ऐसे तत्व जो है ये कौन होते हैं? ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते तत्व हो जाएंगे, और ये धात्विक तत्व में हो जाएगा तो ये एल्युमिनियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चंपई सोरेन जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? ये झारखंड के बने, और झारखंड के ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए थे चंपई सोरेन। अभी वर्तमान में 13वें नंबर के बन चुके हैं जो कि हेमंत सोरेन हो जाएंगे, और ये चंपई सोरेन जो बने थे वो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आगे बताइए जर्मन सिल्वर जो है ये किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? Cu, Zn और Ni। ठीक है, कॉपर, जस्ता और निकेल जो है ये जर्मन सिल्वर का ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, मेघनाथ साहा हो जाएंगे। भाई सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो ये कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा, जो कि तैरते हुए रहता है। ठीक है, बताइए भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम जो है वो क्या रखा गया था? वो हर्षवर्धन रखा गया था। भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम जो रखा गया था वो हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है किसके काल में शोभा बढ़ाते थे? हर्षवर्धन, ह्वेनसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के काल में हो जाएंगे। ठीक है, ह्वेनसांग जो हो जाएंगे वो हर्षवर्धन के काल में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए BSNL जो है भारत संचार निगम लिमिटेड जो है इसका स्थापना कब किया गया है? ये 1986 में किया गया। ठीक है, 1986 में हो जाएगा। बताइए भारी जल का पहला कारखाना जो बनाया गया था ये कहाँ बनाया गया था? ये नांगल में बनाया गया है। भारी जल का पहला कारखाना जो बनाया गया 1962 में नांगल में बनाया गया है, जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना, और नांगल पंजाब में है। ठीक है, नांगल पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा और नांगल जो है वो पंजाब में हो जाएगा। मतलब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला जो है, प्रथम महिला जो बनी है वो कौन बनी है? ये कैरोलिन निकोलसन बन चुकी है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली पहली महिला जो हो जाएगी वो कैरोलिन निकोलसन हो जाएगी, जो कि 1986 में ये पहुंची थी। बताइएगा स्पेन की संसद का नाम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? क्वार्टेस हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टेस जो है स्पेन की संसद का नाम हो जाएगा। बी फॉर विक्ट्री जो है वो इसका नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? बी फॉर विक्ट्री, ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया है। बताइए कोटा नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में डाक टिकट जारी जो किया गया था पहली बार कब हुआ था? 1852। डाक टिकट पहली बार जो जारी किया गया था वो 1852 में किया गया था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हो जाएगा। बताइए स्फिंक्स जो है वो किस देश की सभ्यता हो जाएगी? स्फिंक्स ये मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। स्फिंक्स जो हो जाएगा वो मिस्र की सभ्यता हो जाएगी। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज जो होते हैं उसका रंग कैसा होता है? हल्के नीले रंगों का होता है। बताइए नटराज मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु के चेन्नई में जो है वो नटराज मंदिर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में भारत ने कब जो है पिन कोड का शुरुआत किए थे? 1972 में किया गया। ठीक है, बताइए भारतीय एकमात्र महिला कौन बनी थी जो
विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रह चुकी है? ये राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र भारतीय महिला हो जाएगी जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रह चुकी है। अगला क्वेश्चन में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो बनाई गई थी वो कौन बनी थी? ये अरुणा असफ अली को बनाया गया था। ठीक है, रेडियो पर ये रेडियो पर ये प्रसारित कर रही थी। नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने थे वो कौन हो जाएंगे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो कि कब मिला था इनको? 1913 में दिया गया। ठीक है, गीतांजलि का जो इंग्लिश में अनुवाद करवाए थे इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया गया था। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो ये कहाँ बनाया गया है? ये भोपाल में हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो बनाया गया वो भोपाल में भी हो जाएगा। और अभी वर्तमान में तीरंदाजी के लिए मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज जो ये कहाँ बनाया गया है? ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया है। पता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1992 में किया गया था। और यह जो है कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है? 3 वर्षों के लिए हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्षों के लिए होता है। बताइए ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को दिया गया था किस वर्ष दिया गया था? 1915 में दिया गया था। और ये लौटा जो दिए थे वो 1919 में जाकर के लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसी के विरोध में लौटा दिए गए थे। आगे बढ़ते, विश्व का प्रथम बोलती हुई फिल्म जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? ये भारत का आलम-आरा हो जाएगा। और विश्व का हो जाएगा जॉर्ज सिंगर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का प्रथम बोलती फिल्म जो हो जाएगा जॉर्ज सिंगर हो जाएगा। और भारत का हो जाएगा तो ये आलम-आरा हो जाएगा। ये जॉर्ज सिंगर जो है 1927 में बनाई गई थी। ठीक है, 1927 हो जाएगा। मतलब येलो स्टोन पार्क जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये अमेरिका में हो जाएगा। और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1872 में इसका निर्माण किया गया था। अब जो लुसेंट का होमवर्क जो दिया गया था सारे टॉपिकों को लेकर के आए हैं, जो कि इतिहास का जो पहले होमवर्क के रूप में दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किधर था? इधर था। चलिए इधर देख लेते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग जो होते थे इसके अधीन जो अर्थशास्त्र में गुप्तचर जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा था। ठीक है, गुड़ पुरुष हो जाएगा। सरकारी भूमि जो होता था इसको क्या कहते थे? सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार जो है किस मार्ग का निर्माण जो है अधिकारी होता था? ये एग्रोनोमोई मार्ग हो जाएगा। एग्रोनोमोई मार्ग का निर्माण जो है अधिकारी के द्वारा किया था। बताइए किसके अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ रखते थे? ये जस्टिन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, जस्टिन के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को किसकी संज्ञा दिया था? ये लुटेरो सेना की संज्ञा दिया था। ठीक है, लुटेरो सेना की संज्ञा दिया गया था। और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? सेना नायक कहा जाता था। सेना नायक हो जाएगा। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसको सेनापति कहा जाता था। बताइए मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य का सेना की रख रखाव के लिए कितना सदस्य समिति का गठन किया गया था? ये 5 सदस्यीय 6 समिति का गठन किया गया था। 5 समिति था, 5 सदस्य था और ये 6 समिति का गठन किया गया था। ये पहला समिति जो हो जाएगा इसमें जो है जल सेना की व्यवस्था को देखता था। और दूसरा जो हो जाएगा वो यातायात की समस्या को देखता था। और तीसरा पैदल की समस्या को देखता था। और चौथा हो जाएगा अश्वारोहियों की सेना को देखरेख करता था। और 5वां गज सेना का देखरेख करता था। और छठा जो था वो रथ की सेना जो होता था उसको देखरेख करने का काम करता था। आगे क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो है उसको क्या कहा जाता था? रूपा जीबी कहा जाता था। रूपा जीबी हो जाएगा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा के सहायता लिया था? ये कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। ठीक है, कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। मौर्य शासन जो है कितने वर्षों तक रहा है? 137 वर्ष तक रहा है। ठीक है, 137 वर्ष तक ही रहा है। बताइए किस पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा ही हुए थे? ये भागवत पुराण के अनुसार जो है इसमें 10 राजा हुए थे, लेकिन ये वायु पुराण के अनुसार जो हो जाएगा इसमें 9 ही राजा हुए थे, जो कि किसमें हुए थे? मौर्य साम्राज्य में हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य जो है कितने वर्षों तक शासन किया है? 137 वर्ष हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? ये वृद्धरथ हो जाएगा। ठीक है, वृद्धरथ हो जाएगा। इसकी हत्या किसने किया था? इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में कर दिया था। उसके बाद मगध वंश पर किसका शासन हो गया था? शुंग वंश का शासन हो गया था। बताइए अशोकाराम विहार जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये बिहार के पाटलिपुत्रा। और अशोक पेपर मिल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बिहार
बिहार के समस्तीपुर में ही हो जाएगा, ठीक है, समस्तीपुर में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ में स्थापित किया था? ये विदिशा में स्थापित किया था, ठीक है, विदिशा में स्थापित किया गया था। पीछे से बहुत हल्ला हो रहा है, सुधीर जी क्या दिक्कत है वो? ठीक है, आगे बताइए, इंडो यूनानी शासक कौन थे जिनको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था? ये मीनांडर के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है, मीनांडर हो जाएंगे। बताइए, पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है, ठीक है, और इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध पहला बार पतंजलि सहयोग किया था। पतंजलि ने पहली बार अश्वमेध यज्ञ को में सहायता करवाए थे। आगे क्वेश्चन, भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही कराया गया था। और कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? सुशर्मा। नागदशक कन्नव वंश के संस्थापक हो जाएंगे ना, और ये अंतिम राजा हो जाएंगे वो सुशर्मा हो जाएंगे। आगे बताइएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक किसे माना गया है? सिमुक को माना गया है, ठीक है। सातवाहन वंश ने किस राज्य में शासन किया था? ये आंध्र प्रदेश में किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये प्रतिष्ठान हो जाएगा, इसकी राजधानी हो जाएगा प्रतिष्ठान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सतकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं? सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 जो है राजसूय यज्ञ करवाया है, ठीक है ना, 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ को करवाए हैं। बोले, सातवाहन ने किसके सिक्के का प्रयोग सबसे ज्यादा मुद्रा प्रचलन किया था? ये चांदी, तांबा और सीसा का और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन जो है सबसे अधिक किया था। सातवाहन ने अपना सिक्का ढालने के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया गया वो शीशे का इस्तेमाल किया था, ठीक है, शीशे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया। और सातवाहनों की राजकीय भाषा जो है वो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक। और लिपि इसकी क्या हो जाएगी? ये ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा, ठीक है, लिपि हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। इसका भाषा जो हो जाएगा वो ये भाषा जो हो जाएगा वो प्राकृतिक हो जाएगा। बताइए, सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम जो है वो किसको सौंपा था? ये ग्वाल्मीकि को सौंपा था, ग्वाल्मीकि को सौंपा गया था। आगे बताइए, सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कीर्ति जो है वो कार्ले का चैत्य हो जाएगा। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा का निर्माण जो है ये सभी जो करवाया गया था वो सातवाहन के समय में ही हो जाएगा। और अजंता और एलोरा की गुफा जो है इसका जो है यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? ये भी 1983 में। अजंता एलोरा की गुफा जो है इसको भी 1983 में ताजमहल के साथ ही इसको भी यूनेस्को की सूची में लाया गया है। आगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनी कोट नामक स्थान पर सातवाहन युगी ने किसका नाम से विख्यात एक जगह का निर्माण करवाया था? ये धान्य कटक नाम से विख्यात एक जगह का स्थान का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन है, सातवाहन राज्यों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में किसका काम किया था? ये सेतु जोड़ने का काम किया है, ठीक, सेतु का जोड़ने, सेतु मतलब जोड़ने का काम, विभाजन नहीं है, विभाजन बांटने का हो जाएगा। सेतु मतलब हो जाएगा जोड़ने का काम जो है वो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम जो है वो किस वंश ने किया था? सातवाहन वंश के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस राजा संबंधित हो जाएगा? यह राजा खारवेल संबंधित हो जाएगा। यह जो है किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? ये उड़ीसा से हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइए, खारवेल जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, ठीक है, जैन धर्म के ही अनुयायी हो जाएंगे। बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणों का क्रम जो रहा था वो कौन सा क्रम रहा था? हिंद, यूनान, शक, पहलव और कुषाण। हिंद, यूनान, शक, पहलन और कुषाण हो जाएगा। इसी के क्रम में आए थे। पहले हिंद यूनान आए थे, उसके बाद शक आएंगे, उसके बाद जो आए थे पल्लव आए थे, उसके बाद कुषाण वंशों का शासन आया था। आगे क्वेश्चन, किसके द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य के लिए उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम के अनुच्छेद बनाने के लिए एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह का फलस्वरूप उसके प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया था? यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा किया गया था। तो आज का जितना भी ये हिस्ट्री में जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे जो आधुनिक इतिहास जो दिया गया था होमवर्क के रूप में उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बताइएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है वो उसका प्रसारण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये एनी बेसेंट के द्वारा ही प्रकाशन किया गया था। और इसमें किसका वर्णन किए थे एनी बेसेंट ने? होम रूल लीग का वर्णन किए थे, ठीक है। बताइएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य जो है होम रूल लीग में भाग लिए थे या नहीं लिए थे? नहीं लिए थे। और मना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है ये मना कर दिया गया था कि इसमें जो है भाग लेना नहीं है, अनुमति नहीं दिए थे। बताइएगा, सख्त मना किया। बताइए, गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे? ये 1916 में किए थे। और चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जो कि बिहार के किसान के नेता कौन इनको आमंत्रित किए थे? राजकुमार शुक्ला जो है ये
1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, उसी में जा करके ये इनको आमंत्रण किए थे कि आकर के यहाँ भी बिहार में आकर के देखिए कि क्या स्थिति चल रहा है। और यहाँ पर 3 कट्ठिया पद्धति चल रहा था, जो कि 20 कट्ठा खेत जो होता था उसमें 3 कट्ठा खेत जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को समाप्त करने के लिए कौन सा विद्रोह चलाया गया था? ये सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। इसको विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजों को जो है 3 कट्ठिया प्रणाली को बंद करना पड़ गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की मृत्यु करने का प्रयास जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, इसमें जो है बचाने का काम जो वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बत्तख मियाँ के द्वारा किया गया। ठीक है, बचाने का काम जो किया गया था वो बत्तख मियाँ के द्वारा जान बचाई गई थी। और सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार जो है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका विदेश में ही किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता दीजिए। अब क्वेश्चन हो जाएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब कर दिए थे? ये 20 अगस्त 1917 को कर दिए थे। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की ये समाप्त करने की घोषणा कर दिए थे। बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की घोषणा जो आया था वो कब आया था? वो भी 1917 में ही आया था। 20 अगस्त 1917 को ही तत्कालिक भारत सचिव मॉन्टेगू ने ब्रिटिश सरकार के भारत में लागू करने के लिए प्रस्तावित सुधारों के लिए घोषणा 1917 में ही कर दिए थे। और इसको लागू कब कर दिया गया था? मॉन्टेगू घोषणा को भारतीय सरकार जो अधिनियम लागू नहीं हुआ था, अधिनियम जो बना दिया गया था वो अधिनियम कब बनाया गया था? ये 1919 में इसका अधिनियम आधार का अधिनियम बना दिया गया था। बताइए उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को किसका घोषणा कर दिए थे? ये भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिए थे। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दे दिए थे। बताइए किसके अनुसार जो मॉन्टेगू घोषणा को जो है सूर्य विहीन उषा काल कहा गया है? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। आगे बताइए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे? ये 1918 में ही कर दिए थे। ठीक है, 1918 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये 1920 में किया गया था। और यह जो किया गया था NM जोशी के द्वारा, नरेंद्र मल्हार जोशी, ठीक है ना, NM जोशी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? लाला लाजपत राय को बनाए, ट्रिपल L को बनाए गए थे। लाला लाजपत राय को ही इसका AITUC के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे वो किसके? ये अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किए थे, जो कि कब किए थे? ये 1918 में कर दिए थे। ठीक है, 1918 में ही किए थे। बोले कर नहीं आंदोलन को जो नारा चलाए थे वो ये गुजरात के खेड़ा में चलाए थे। अहमदाबाद के गुजरात के खेड़ा में ही ये कर नहीं आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि 1918 में ही चलाया गया था। आगे बताइए, रॉलेट एक्ट कानून जो है इसके अनुसार जो है संदेह व्यक्ति को पकड़कर बिना मुकदमे चलाए गए गिरफ्तार कर दिया जाता था। इसको कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1913 अप्रैल सर वो ये जो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। आगे चलते हैं। और यह 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया था, जो कि यह जो है न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील इसमें किया जाता था। आगे क्वेश्चन बताइए, वकील का काम इसमें नहीं था, वकील रखना ही नहीं था, इसलिए जो है वकील की संज्ञा इसमें नहीं दी गई है। न ही वकील, न कोई दलील और न कोई वकील का इसमें मतलब इसको इसमें किया जाता था, जो कि ये रॉलेट एक्ट, ये काला कानून के नाम से इसको जाना गया था। बताइए गांधी जी ने इस कानून के विरोध में कब जो है देश व्यापारी हड़ताल चलाए थे? ये 6 अप्रैल 1919 को चलाए थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी ने जो है देशव्यापी हड़ताल को चलाए थे। आगे बताइए, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या बन के आया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है इसका जनसभा कर रहे थे, इसीलिए जो है आदेश जो दिया था गोली चलाने का कौन दिए थे? जनरल ने REH डायर के द्वारा दिया था। रेनल्ड डायर इसका नाम हो जाएगा, REH डायर के द्वारा दिया गया था। उस समय जो है लेफ्टिनेंट जो पंजाब के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये सर माइकल ओ डायर हो जाएंगे। ठीक है, सर माइकल ओ डायर जो है उस समय लेफ्टिनेंट हो जाएंगे। और इसमें जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है कितना मृत्यु हुआ था इसमें? 379 का हुआ था। लेकिन कांग्रेस के अनुसार जो है 1000 से भी अधिक व्यक्ति मारे जाने की ये संभावना जताई गई थी। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जो है मतलब
अनुपम सिंह बच गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है दोगलापंथी का काम करने वाले भारतीय जो बने थे वो कौन बने थे? ये हंसराज बने थे, जो कि यही जाकर कह दिए थे जाकर के कि जो वहाँ पर जो है गिरफ्तारी जो हुआ था उसके लिए जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर सभी लोग जो है आयोजन कर रहे हैं। उसके यही जो कहने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो हंसराज के द्वारा कहा गया था, जो कि दोगलापंथी का काम जो है ये किए थे, जो कि ब्रिटेन के व्यक्तियों को बता दिए थे। ये सर माइकल ओडायर को बताए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो है वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दी थी? ये शंकर नारायण, ठीक है, शंकर नारायण हो जाएंगे। और गांधी जी ने किसकी शंकर नायर, ठीक है, शंकर नायर हो जाएंगे। शंकर नायर के द्वारा ये इस्तीफा दे दिया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाए थे? केसर हिंद की उपाधि। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाए थे। और एक रविन्द्रनाथ टैगोर में भी लौटाए थे, जो कि सर की उपाधि जो है वो लौटा दिए थे, जो कि सभी जो दिया गया था यह ब्रिटेन के द्वारा ही दिया गया था और ब्रिटेन को ही वापस लौटा दिए थे। आगे क्वेश्चन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग। और हंटर एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि ये कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1919 को हुआ। 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 19 अक्टूबर 1919 को जो है ये लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। और इसमें जो 5 अंग्रेज और 3 भारतीय जो है वो उनको शामिल किया गया था, जो कि भारतीय हो जाएंगे सर चिमनलाल सिलवार हो जाएंगे, शाहबजादा और सुल्तान और अहमद और एक जगत नारायण के सदस्य बनाए गए थे। बताइए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए भी किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किए थे? ये मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन करवाए थे। आगे बताइए, जलियांवाला बाग जो है कभी किसका संपत्ति हुआ करता था? जल्ली नामक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति हुआ करता था। आगे बताइए, खिलाफत दिवस जो है पूरे देश में कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया है। बताइए, रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो है आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो कब प्रारंभ किए थे? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। बताइएगा, और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये कहा गया था? ये नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है CR दास के द्वारा 1920 में नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में ये पुष्टि किया गया था। और यह जो हुआ था ये 1920 में नागपुर के अधिवेशन में किया गया था। और इसमें प्रस्तावक जो बने थे वो CR दास जो है वो प्रस्तावक बने थे। आगे सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार जो किया गया था वो किनको किया गया था? मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, मोहम्मद अली को ही सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। आगे बताइए, चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था। बताइए, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता जो है किनको बनाया गया है? ये मोतीलाल तेजावत को बनाया गया, ठीक है, मोतीलाल तेजावत जो हो जाएंगे वो मेवाड़ भील आंदोलन के नेता हो जाएंगे। और ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और किनके द्वारा किया गया था? ये CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये अध्यक्षता ये किया गया था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होमवर्क के रूप में दिया गया था भूगोल का, जो कि दिया गया था भारत का भूगोल अभी वर्तमान में चल रहा है, उसको अब होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देश में कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग जो है उच्च पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है? ये 10.7% हो जाएगा, ठीक है, 10.7% ही हो जाएगा। और जिसका ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना मीटर हो जाएगा? 2135 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, 2135 हो जाएगा। बताइए, ऊंचाई वाली पहाड़ी जो है कितने भूभाग पर फैला हुआ है? ये 18.6% पर ही फैला हुआ है, ठीक है। बताइए, धरातल के स्वरूप जो है, धरातल के अनुसार जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग हो जाएगा, उत्तरी पर्वतीय मैदान हो जाएगा, विशाल मैदान हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, मरुस्थलीय पठार हो जाएगा और एक समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। बताइए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो है आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां पर कौन सा उथला तिथिस सागर नामक उथला समुद्र था, ठीक है, तिथिस सागर नामक जो है ये उथला हुआ समुद्र हो जाएगा। बताइए, ट्रांस हिमालय जो है इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी आते हैं, जो कि गॉडविन आस्टू जो हो जाएगा इसकी ऊंचाई जो वो कितना हो जाएगा? 8611 मीटर हो जाएगा, जो कि ये काराकोरम की कौन सी चोटी है? सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी जो है ये K2 ही हो जाएगा, जो कि गॉडविन आस्टू ये जम्मू कश्मीर लद्दाख
काराकोरम जम्मू कश्मीर में ही अभी है। ये K2 जो है गॉडविन ऑस्ट्रिच जो हो जाएगा, ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। आगे बताइए, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच जो है कौन सी घाटी का निर्माण किया गया है? ये नुब्रा घाटी हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो हो जाएगा ये नुब्रा घाटी हो जाएगा, जो बगानों और बैक्टीरियन ऊँटों के मामले में अपने मठों के लिए ये सबसे जो है प्रसिद्ध माना गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। खुरदला दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। और पेंगोंग झील जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी लद्दाख में हो जाएगा, जो कि खारे पानी की झील हो जाएगा, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। बताइए, वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है एक दूसरे को अलग जो करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT हो जाएगा। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है ये अलग किया जाता है, जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को ये अलग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए आप, हिमालय श्रेणी में लघु या मध्य हिमालय जो है ये पीर पंजाला श्रेणी की धौलाधर और मसूरी और नागटिबा की और एक महाभारत श्रेणी की जो है ये बृहद और लघु हिमालय की ये चोटी हो जाएगी। बताइए, बृहद हिमालय की घाटियों में कौन सी प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं? ये भोटिया प्रजाति के रहते हैं, भोटिया हो जाएगा। ठीक है, भोटिया प्रजाति के लोग जो है ये खानाबदोश लोग जो है वो रहते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में जो ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में जो है नीचे घाटी में लौट आते हैं। आगे बताइए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में तेज बहाव से जो है वो कौन सी नदी बहती है? ये तीस्ता नदी बहती है। ठीक है, तीस्ता नदी जो है वो दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालय के तेज बहाव के कारण जो है ये तीस्ता नदी बहती है। बताइए, कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटी जो है वो गहरी खाइयों में पाई जाती है और इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कौन सी जनजाति जो है वो पाई जाती है? ये लेप्चा जनजाति पाई जाती है, जो कि किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है। बताइए, लघु हिमालय शिवालिक से जो है वो किसके द्वारा अलग होता है? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ही अलग होता है। बताइए, हिमालय का नवीनतम भाग जो है वो कौन से हिमालय को कहा गया है? शिवालिक हिमालय को कहा गया है। ठीक है, शिवालिक हिमालय को ही कहा गया है। और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच जो है वो बहुत सारी घाटी है, जो कि काठमांडू घाटी हो जाएगा। पश्चिम में इन्हें जो है दून का द्वार कहा जाता है और देहरादून जो है सबसे बड़ा दून हो जाएगा। और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग के तराई भाग जो होते हैं उसको कहा जाता है। बताइए, पंजाब हिमालय जो है इसकी लंबाई कितना किलोमीटर हो जाएगा? 560 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी से लेकर के ये सतलज नदी के बीच में ये विभाजन किया गया है। उसके बाद कुमायूं हिमालय की लंबाई कितना हो जाएगा? 320 किलोमीटर जो हो जाएगा, जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए, नेपाल हिमालय की लंबाई जो कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर हो जाएगा और यह जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में हो जाएगा। और असम हिमालय जो हो जाएगा वो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ की गुफा और चराय शरीफ जो है वो किसका तीर्थ स्थल माना गया है? ये मुसलमान का हो जाएगा। ठीक है, मुसलमान का तीर्थ, वही हम बोल रहे हैं, चराय शरीफ ही बोल रहे हैं। सिर्फ जो है ये मुसलमान का हो जाएगा, बाकी सभी जो वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफा जो है ये हिंदू के लिए मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कुमायूं हिमालय का मुख्य भाग जो है वो किस राज्य में फैला हुआ है? ये उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। इसका महत्वपूर्ण चोटी जो है कौन कौन सी चोटी हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा, कॉमेट हो जाएगा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुछ जो हो जाएगा। ये सभी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय का ही भाग हो जाएगा और ये सभी जो है उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। बताइए, अरुणाचल प्रदेश में कितनी प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है? 4 प्रमुख पहाड़ी पाई जाती है, जो कि डफला, मीरी, अहोर और मिसमी। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी जो है ये 4 प्रकार की प्रमुख पहाड़ी पाई जाती है। ये सभी जो है जनजाति के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। और भारत और म्यांमार की सीमा के बीच जो स्थित पहाड़ी जो है ना उसमें आता है पटकाई बुम की पहाड़ी हो जाएगा, नांगा पहाड़ी हो जाएगा और लामोटोल की पहाड़ी हो जाएगा, मिजो पहाड़ी हो जाएगा। ये सभी जो है नागा पहाड़ी नागालैंड में होता है, लोमोटोल पहाड़ी जो है मणिपुर में है, पटकाई बुम जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और मिजो पहाड़ी जो हो जाएगा वो मिजोरम में हो जाएगा। आगे बताइए, लोमेटाइल के
पश्चिमी स्थित जो है वो कौन सी पहाड़ी जो है असम में पाई जाती है? ये बराइल जो है ये असम में पाई जाती है। और खासी पहाड़ी जो है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग के चेरापूंजी में स्थित हो जाएगा। मेघालय राज्य के पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया भी है ये मेघालय में पूरब से लेकर के पश्चिम के बीच में ये पाई जाती है। और यहीं पर जो गारो, खासी, जयंतिया जो है वो पहाड़ी भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों की अरावली पहाड़ी जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? राजस्थान में। इसका सबसे ऊंच शिखर जो है वो कौन हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1722 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1722 मीटर ही हो जाएगा। और अरावली जो है इसके पश्चिमी भाग से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, जो कि कहाँ में जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में जो जाकर के गायब हो जाती है। बताइए, अरावली के पूरब में कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ठीक है, पूरब में जो है बनास नदी निकलती है और पश्चिम में जो निकलती है वो लूनी नदी निकलती है। बताइए, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा है? द रिवर ऑफ एम्पेरियल। द रिवर ऑफ एम्पेरियल जो है वो वैसी नदी को कहा था जो जमीन में जाकर के ही लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, विंध्य हिमाचल का पठार जो है वो किस किस राज्य में फैला हुआ है? ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। और यह जो है किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है? ये परतदार चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। और विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से विभाजित यानी कि अलग करने का काम करता है। बताइए, मालवा का पठार में पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्व में राजस्थान में राज्य में ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ होता है। इससे जो है कौन कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी, दो ही नदी निकलती है, चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो ज्योग्राफी का जितना भी होमवर्क था उसको करवा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था लोसेंट के माध्यम से, जो कि प्रकाश चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, जो कि प्रकाश का जो बचा हुआ भाग था उसको अब करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आपतन कोण का मान जो है वो किसके बराबर होता है? ये परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाए, वर्णों को प्रकाश में देखने के लिए जो विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को जो रमन प्रभाव के लिए भारत रत्न से जो नवाजा गया था वो किस वर्ष मिला था? 1954। देखिए, भारत रत्न, वकील जी आपका ध्यान जो है लगता है अनुच्छेद पर है इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये भारत रत्न को सीवी रमन को जो दिया गया 1954 में दिया गया। 1954 में दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था और चंद्रशेखर जो है वो वेंकट रमन। ठीक है ना, पूरा सीवी रमन का नाम हो गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन अलग है ना। ये 1954 में इनको दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो सीवी रमन को जो दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था? वो 1930 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है और 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया है। बताइए, सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए जो है वो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को जो मनाया था, वो सीवी रमन में रमन प्रभाव की खोज जो किए थे 28 फरवरी 1928 को किए थे, इसलिए जो है 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बनाए गए हैं? 2 नियम ही हो जाएगा, जो कि आपतित किरण जो है आपतन बिंदु और अभिलंब जो है वो परावर्तित किरण जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर जो है वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। और प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा इसका प्रतिबिंब बनता है, जो कि ये समतल दर्पण में बनता है। बताइए, यदि कोई व्यक्ति जो है भी चाल से दर्पण में चलता है, भी चाल से दर्पण की ओर चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है वो कितने चाल से चलता हुआ दिखाई देगा? ये 2 हो जाएगा। 2 चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत उसमें होता है। माने इधर से जाएंगे उधर का दर्पण लगा हुआ तो उधर से आते हुए प्रतीत जो होगा वो इधर से एक भाग में जाएंगे तो उधर से दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। आगे बताइए, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हुए परावर्तित किरण जो है कितना कोण से घूम जाएगी? ये 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ठीक है, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई का आधा जो है उसका जो है वो आधा मतलब रखना चाहिए, लंबा कम से कम आधा दर्पण का जो है लंबाई रखना चाहिए, तभी जो है इसका समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का जो है ये आधा होना चाहिए। ठीक है, वस्तु की लंबाई का कम से कम जो है वो आधा होना चाहिए। बताइए, गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए गोलीय दर्पण के
कितने प्रकार होते हैं? 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है, जो कि अवतल दर्पण हो जाएगा और एक हो जाएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है, आंख कान के नाक के जांच करने के लिए किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा जो है दांत का जांच करने के लिए किया जाता है। और सोलर कुकर और गाड़ी के हेडलाइट में जो है और सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग जो है सोलर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। बताइए, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कैसा होगा? अनंत पर अगर रखते हैं तो बहुत छोटा होता है, और ये फोकस पर रखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन में वक्रता केंद्र पर अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और समान आकार का, यानी कि आकार भी सेम बनेगा, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन, फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर अवतल दर्पण को रखते हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, और ये जो बनेगा प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है, सीधा और आभासी बनेगा। आगे क्वेश्चन बताइए, सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल का उपयोग। देखिए, सर्च लाइट जो होता है उसमें अवतल का उपयोग करते हैं, और सोडियम परावर्तक लैंप जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चालक की सीट के पीछे जो पीछे का दृश्य जो देखने के लिए दर्पण जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का ही, यानी कि साइड मिरर इसे ही कहा था, जो कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में अलग अलग करने वाले तल जो है वो क्या होता है? वो अभिलंबवत संपाती होता है और बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता है। और इसी घटना को कौन सा घटना कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का घटना कहा जाता है। प्रकाश की कोई किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम में पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर जो है ये झुक जाता है, ठीक है। बताइए, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, यह किसका नियम हो जाएगा? ये अपवर्तन का नियम हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन का नियम हो जाएगा। बताइए, किन्हीं दो माध्यम के बीच जो आपतन कोण की ज्या जो है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, यही होता है वो sin I/sin R हो जाएगा। और यह जो नियम होता है वो एस्नेल का नियम हो जाएगा, और इसका नियतांक के रूप में जो रखा जाता है वो म्यू को रखा जाता है। आगे क्वेश्चन, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा, बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि CY/V होता है। अब जो है लुसेंट में जो रसायन केमिस्ट्री के रूप में जो होमवर्क दिया गया था, जो कि सभी धातु और अयस्क है, जो कि आपको ALP और टेक्नीशियन में एक न एक क्वेश्चन जो है हमेशा मिलेगा, जो कि अयस्क से संबंधित, और ये इसका सूत्र जो है हमेशा पूछता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बताइएगा, बोले चिली, सॉल्टपीटर, ट्रोना और बोरेक्स और साधारण नमक, ये किसका अयस्क हो जाएगा? ये सोडियम का ही अयस्क हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड, कोलंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट जो है ये किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। काओलिन जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये भी एल्युमिनियम का काओलिन हो जाएगा, ठीक है। काओलिन जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम का ही अयस्क हो जाएगा। मुझे नाइटर जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये पोटासियम का हो जाएगा, ठीक है। पोटासियम का अयस्क जो होता है वो नाइटर हो जाएगा। और कॉर्नेलाइट जो है वो किसका हो जाएगा? कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का हो जाएगा। कॉर्नेटाइट जो हो जाएगा वो कॉर्नेटाइट यूरेनियम का हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नेलाइट जो हो जाएगा ये कॉर्नेलाइट हो जाएगा, ये पोटासियम का हो जाएगा, ठीक है। बताइए डोलोमाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। और कीसेराइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? कीसेराइट, केसीटेराइटिन का होता है। और कीसेराइट जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम का ही हो जाएगा। कीसेराइट हो जाएगा वो मैग्नीशियम का हो जाएगा। और केसीटेराइट हो जाएगा तो वो टीन का हो जाएगा। और कैल्साइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? कैल्शियम का हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएस्पार वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये कैल्शियम का। फेल्सपार एल्युमिनियम का होता है। और फ्लोएस्पार जो हो जाएगा वो कैल्शियम का हो जाएगा। सिलेस्टाइन जो वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये एस्ट्रांसियम का हो जाएगा, ठीक है। क्यूपराइट किसका अयस्क हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा। कॉपर पायराइट किसका अयस्क हो जाएगा? कॉपर का ही हो जाएगा। पिच ब्लेड किसका अयस्क हो जाएगा? यूरेनियम का, जो कि यूरेनियम का निष्कर्षण जो किया जाता है वो पिच ब्लेड से ही किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ये सभी जो हो जाएगा वो लोहा का ही हो जाएगा। मिलेराइट किसका हो जाएगा? निकेल का हो जाएगा, ठीक है। मिला के निकाल लीजिए, मिलेराइट जो हो जाएगा वो निकेल का अयस्क हो जाएगा। और क्रोमाइट किसका अयस्क हो जाएगा? ये क्रोमियम का हो जाएगा, ठीक है। और सिनेवार किसका अयस्क हो जाएगा?
पारा का हो जाएगा, और सिल्वेनाइट कोल्वेनाइट किसका अयस्क हो जाएगा? सोना का हो जाएगा, ठीक है, सोना का ही हो जाएगा सिल्वेनाइट, और कोल्वेनाइट हो जाएगा रूबी सिल्वर, पायरागायराइट और हॉट सिल्वर जो होता है वो चांदी का अयस्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बिस्मुथाइट जो है ये किसका अयस्क हो जाएगा? ये बिस्मथ का ही हो जाएगा। एस्टिबनाइट जो है किसका अयस्क हो जाएगा? एंटीमनी का हो जाएगा, और एंटीमनी का संकेत क्या होता है? एसवी होता है, एटी नहीं होता है, एंटीमनी जो हो जाएगा ये एसवी जो होता है इसका संकेत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? जिंक का ही हो जाएगा। जिंकाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये भी जिंक का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, लोहे और इस्पात को जंग को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? यशद लेपन या जस्तीकरण हो जाएगा, ठीक है, यशद लेपन या जस्तीकरण कहा जाता है। बताइए, तांबा का शत्रु जो है वो किसको माना गया है? गंधक को माना गया, ठीक है, गंधक हो जाएगा। बताइए, शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? बिल्सन रोग हो जाता है, ठीक है, बिल्सन रोग हो जाएगा। और कैलोरीमीटर जो है वो किसका बना होता है? ये तांबा का बना, तरित चालक तांबा का जो है वो कैलोरीमीटर बना हुआ होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, तरित चालक खोज जो किया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक जो है वो कितना होता है? 3500 डिग्री हो जाएगा। ऐसे जो है एनसीईआरटी में 3380 देता है, 3380 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ग्रुप डी में ये पूछा भी क्वेश्चन है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टंगस्टन का संकेत जो होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू है। धातु का राजा किसे कहा जाता है? सोना को जो है धातु का राजा कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग जो होता है इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? निकेल का हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, भारत में टंगस्टन का उत्पादन जो है वो कहाँ में होता है? ये राजस्थान के देगाना खान से होता है, ठीक है, देगाना खान हो जाएगा। बताइए, जिरकोनियम धातु जो है वो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन जो है दोनों में जलते हैं, और बेडिलेआइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये जिरकोनियम का ही अयस्क हो जाएगा। बताइए, न्यूट्रॉन को आवेशित करने के गुण के कारण जो है ये जिरकोनियम, कैडमिनियम एवं बोरन का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, बेराइल जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये बेरिलियम का हो जाएगा, बेरिलियम जो का जो अयस्क हो जाएगा वो बेराइल हो जाएगा। और फ्रांसियम जो एक कैसा धातु हो जाएगा? ये रेडियो सक्रिय धातु हो जाएगा, ठीक है, रेडियो सक्रिय धातु जो हो जाएगा वो फ्रांसियम हो जाएगा। और लुसेंट का लास्ट टॉपिक जो दिया गया था आपको होमवर्क के माध्यम से, जो कि बायोलॉजी का दिया गया था, जो कि अब जो दिया गया था उसको देखते हैं। हाँ वही बताइए, प्रोटोजोआ संघ जो होता है इसका शरीर जो है वो कितने कोशिका का बना हुआ था? केवल एक कोशिका होता है, ठीक है, केवल एक कोशिकीय का बना होता है, और इसके अंदर जो है जीव द्रक का एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी जो है वो दोनों प्रकार के जो है वो संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन में, श्वसन एवं उत्सर्जन जो है वो कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं, और प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमण से मनुष्य में जो है कितने वर्षों के लिए ये एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में होता है? ये 30 से लेकर के 40 वर्षों के लिए रहता है, और यह जो है संघ प्रोटोजोआ का ही मुख्य लक्षण हो जाएगा। बताइए, संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं। कौन से संघ के जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं? ये संघ पोरीफेरा हो जाएगा। पोरीफेरा वर्ग के जंतु जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं। और पोरीफेरा वर्ग के जंतु जो होते हैं वो कितने कोशिकीय होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय संघ प्रोटोजोआ के होते हैं, और ये जो पोरीफेरा जंग के होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय के शरीर में जो है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, और इसमें जो है स्पंज की तरह गुहा भी पाए जाते हैं। इसमें जो है साइकान हो जाएगा, मायोपिया और स्पंज जो है इसका ये पोरीफेरा संघ का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, जलीय प्राणी जो द्विस्तरीय रूप में पाए जाते हैं वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये संघ सेलिनटेट्रा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रा जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी सेलिनटेट्रा। हाइड्रा, जेलीफिश और एनामिंग और मूंगा ये सभी जो आते हैं किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये सेलिनटेट्रा के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए, 3 स्तरीय शरीर जो परंतु देह गुहा का नहीं होता वो किसके अंतर्गत आते हैं? संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत जो है ये 3 स्तरीय शरीर वाला होता है, और इसमें जो है देह गुहा नहीं पाया जाता है। और इसमें उत्सर्जन जो होता है फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है इसमें जो है उत्सर्जन जो होता है वो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, और इसके अंतर्गत जो है प्लेनेरिया, लीवर, म्यूलिक और फीता कृमि जो है इसके अंतर्गत आते हैं।
बताइए गोल कृमि और स्कैर्बिक और थ्रेम्बर और बेचुरिया जो होते हैं वो किसके वर्ग के अंतर्गत आते हैं? संत एस्क्लेमेंथिज के अंतर्गत आते हैं। संघ एस्क्लेमेंथिज के अंतर्गत जो आते हैं वो गोल कृमि हो जाएंगे, एस्क्रेसिस हो जाएंगे और थ्रेड वर्म हो जाएंगे, और फ्लेरिया वाला जो होता है वो सभी आते हैं। आगे बढ़ते, शरीर का लंबा पतला और द्विपार्श्व समिति खंडों में जो बटा हुआ होता है वो किस वर्ग के अंतर्गत होता है? ये संघ एनिलिडा वर्ग का जंतु जो होता है उसमें होता है, और इसमें आहार नाल जो होता है पूर्णतः क्या होता है? विकसित होता है। पूर्णतः आहार नाल जो विकसित होता है वो संघ एनिलिडा वर्ग में ही होता है। बताइए केचुआ में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच में 13 हो जाएगा, और केचुआ में जो है नेत्र होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। और सांप जो होता है उसमें कान होता है, नहीं होता है? सांप में भी कान नहीं होता है, ठीक है। और केचुआ जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? संघ एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। संघ एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब सिर, वक्ष एवं उदर शरीर के तीनों भाग से विभक्त हुआ जो अंग होता है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है, और इसकी देह गुहा जो होता है वो हेमिसोल कहलाती है। मतलब तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और कीटों में जो है कितने पाद होते हैं? 6 पाद हो जाएंगे। पंख कितने होते हैं? 4 गो पंख हो जाएगा। कॉकरोच में हृदय कितने होते हैं? 13 गो हो जाएगा, ठीक है। बताइए चींटी जो है कैसा जंतु हो जाएगा? एक सामाजिक प्राणी हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये झुंड में ही चलते रहता है। एक अगर लाइन पकड़ लिया तो वो लाइन तोड़ेगा नहीं, पूरा लाइन जो है चलता रहता है, झुंड में ही चलते रहते हैं। बताइए मधुमक्खी जो है अपने सगे संबंधियों से किस प्रकार के पहचान करते हैं? ये नृत्य करके, नाच यानी डांस नृत्य करके जो है ये मधुमक्खी अपने संघ को पहचान लेते हैं। और मधुमक्खी के छत्ता में जो होता है कितनी रानी होती है? एक ही रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। बताइए सभी जंतु समुद्री जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है सभी जो है वो समुद्री पक्षी, समुद्री जंतु आते हैं। अगला क्वेश्चन में अरस्तु का लैटिन का कार्य जो है भोजन का क्या करना हो जाएगा? चबाना हो जाएगा, पचाना नहीं, चबाना हो जाएगा। और यह जो है समुद्री अर्चिन में पाई जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, जिसका शरीर जो है तीनों भागों में विभक्त होता है, यानी कि सिर, अंतरांग और पाद, ये जो होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा संघ कौन होता है? ऑर्थोपोडा का संघ जो होता है वो सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। बताइए गिल्स और टिनिडिया के तहत जो शोषण करता है वो किसके द्वारा किया आता है? ये मोलस्का के द्वारा। मोलस्का वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं वो गिल्स और टिनिडिया के द्वारा शोषण करते हैं। बताइएगा संघ मोलस्का के उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये वृक्क के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा हो जाएगा। घोघा, उद्यान, ये सिपिया, कटलफिश, ऑक्टोपस, ये सभी जो होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए सिपिया का प्रचलित नाम जो है ये क्या हो जाएगा? कौरिस हो जाएगा। डोरिस का क्या होता है? समुद्री नींबू हो जाएगा। और ऑक्टोपस का जो होता है वो क्या होता है? श्रृंगमिनी हो जाएगा, ठीक है। और एफ्लेसिया जो होता है इसका क्या हो जाएगा? एफ्लेसिया का जो हो जाएगा वो समुद्री खरगोश हो जाएगा। कुंडलिनी का जो होता है वो क्या होता है? ये उद्यान घोंघा जो है कुंडलिनी का ये प्रचलित नाम हो जाएगा। सिपिया जो होता है इसका क्या हो जाएगा? कटल फिश हो जाएगा। सिपिरिया का कौरी होता है और सिपिया जो होता है इसका कटल फिश होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो होमवर्क के माध्यम से जितना भी लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको बारीकी से पूरे तरीके से करवा दिया गया है। और अभी तक भी अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब जो है जरूर किया करें अगर नहीं किए हैं तो। फिर से आते हैं, अब जो है लास्ट बचा हुआ टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का बचा हुआ है, जो कि होमवर्क में आपको दिया गया था। SPD का करंट अफेयर्स जो कि आज जो दिया गया था होमवर्क में, जून जो दिया गया था उसको देख लेते। बताइएगा माय बिगिनिंग्स जो है वो किनकी आत्मकथा हो जाएगा? ये बिल गेट्स का हो जाएगा। माय बिगिनिंग्स जो है वो सोर्स कोड माय बिगिनिंग जो है ये आत्मकथा जो हो जाएगा वो बिल गेट्स का हो जाएगा। मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। जैसे भारत का स्थान जो वो कौन हो जाएगा? 129 नंबर का जेंडर गैप है, जेंडर गैप में हो जाएगा 129 नंबर का हो जाएगा। आगे बताइएगा लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज जमान जो है किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में बनाया गया है? ये बांग्लादेश के बनाया गया, बांग्लादेश के जो है। और मोहम्मद यूनिस जो है वो क्या बनाया गया? बांग्लादेश के प्रमुख के रूप में बनाया गया, प्रमुख हो जाएंगे वहाँ के। आगे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है चोरी में 500 वर्ष पुराने कांस्य मूर्ति को लौटाएगी? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुगलिया, इटली में किया गया। बताइए किस राज्य ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा को देने की घोषणा किया है?
ये असम के द्वारा किया गया। और लड़कियों की उम्र जो है 21 वर्ष शादी के लिए करने वाला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल। ठीक है, बताइए मुख्यमंत्री मनोहरी काथू और मुन्नेरी कैंपेन योजना किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु में किया। बताइए खीर भवानी मेला कहाँ लगाया गया है? जम्मू कश्मीर में लगाया। बताइए संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। बताइए तुर्की का अभी वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया। ठीक है, बताइए कहाँ में हेमेसु तसुचू महोत्सव मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, आगे बताइए किस देश की ली जिजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीत लिया है? ये मलेशिया का हो जाएगा। ली जिजिया जो हो जाएगा वो मलेशिया का हो जाएगा। आगे बताइए भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा जो किया है वो किस नदी पर किया है? ये चिनाब नदी पर किया गया है। चिनाब नदी पर जो है पहला, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर ही बनाया गया, जो कि भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, जो कि चिनाब नदी पर ही किया है। आगे बताइए सूचना अनुसार जो कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी कर रहा है? ये भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, बताइए प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है कौन बन चुका है? ये मुंबई बन चुका है। ठीक है, बताइए कहाँ में NHAI ने छतरगल्ला टनल में काम करना शुरू कर दिया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाए। बान जलवायु सम्मेलन 2024 जो संपन्न हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये जर्मनी में हो जाए। बताइए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड जो है कौन बन चुका है? ये विराट कोहली बन चुके हैं, जो कि RCB के ये कप्तान घट गए हैं। ऑफ डुप्लेसिस हो जाएगा। तो आज का फिर से जो डेली की तरह जो होमवर्क दिया जाता है, जो कि जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे टीम के द्वारा ही दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव जो है किस समुदाय के द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव जो है वो किस समुदाय के द्वारा ये शुरू किया गया है? जो कि सिख संप्रदाय हो जाएगा, जैन संप्रदाय हो जाएगा, सभी संप्रदाय जो होते हैं इसी में जवाब देना है। होला मोहल्ला उत्सव जो है ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। और साथ साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए अच्छे से, और अच्छे से ग्रुप पर विश्वास जताते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।